अभी हमने फ्रीक्वेंसी समझा है, अब फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ में क्या रिलेशनशिप होता है उसको समझेंगे। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मीन्स बिकॉज एफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एफ रिवोल्यूशन आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सपोज 1 कर दें, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो द टाइम जितना टाइम हमको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 बाई एफ। तो समझे आप रिलेशनशिप को कि एफ रिवोल्यूशन में 1 सेकेंड लगता है तो 1 रिवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। सो टाइम पीरियड इज ऑलवेज 1 अपॉन एफ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आया। अब इसी के साथ साथ हमको और भी कन्वर्जन समझने की जरूरत है। हमको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन चाहिए, हमको एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन चाहिए। तो हमको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, हमने पढ़ा था। 2 पाई इज द टोटल टाइम टेकन इन कंप्लीट रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब हमको ये समझ में आ गया है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन टी के बराबर होती है। तो उस हिसाब से 1 अपॉन टी की जगह क्या लिख देंगे, एफ। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 2 पाई आर अपॉन टी, टोटल डिस्टेंस इन कंप्लीट रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन कंप्लीट रिवोल्यूशन। सो ये आपको स्पीड मिल गया। तो 1 अपॉन टी को अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, एफ। सो 2 पाई आर एफ इज द स्पीड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमने इंटर रिलेशनशिप भी यहां पे समझा है। आइए एक टेबल कंप्लीट करते हैं टू कंप्लीट दिस रिवोल्यूशन। तो इंटर रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, इसका एक टेबल है जिसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो इट इज ओमेगा, टी, वी एंड एफ। ये चारों पैरामीटर में आपस में रिलेशनशिप क्या है, ओमेगा, टी, वी एंड एफ। तो ये रिलेशनशिप कंप्लीट करने के लिए ये टेबल कंप्लीट करेंगे और ये आपको समझने की जरूरत है। मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 5 बार ये टेबल आप खुद से बनाएं ताकि आपको ये रिलेशनशिप याद रखने में मदद करे। और याद रखिए बहुत जगह बहुत बात यूज करना है, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इवन इस चैप्टर में नहीं, कई अदर चैप्टर्स में भी इसका यूज है। सो ओमेगा और टाइम पीरियड में हमने क्या रिलेशन देखा, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप देखा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। जैसा कि हमको पता है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। और फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या रिलेशनशिप है, तो अगर ये रिलेशन याद है आपको तो 1 अपॉन एफ इज एफ, सो 2 पाई एफ इज द ओमेगा। सिमिलरली अगर आपको ओमेगा पता है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो हमको पता है कि वेलोसिटी और टाइम पीरियड ये रिलेशनशिप पता है। तो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की जगह लिख सकता हूँ v बाई आर। सो इट इज 2 पाई अपॉन v बाई आर, या ऐसे भी समझ लो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हमको पता है 1 अपॉन एफ होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, time period is equal to, so this is not velocity, this is magnitude of velocity, speed, okay, and it is 2 pi r upon time, total distance upon time is speed। और इसी से रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है 2 pi r into f। तो ये एक्टिव फॉर्मेट में आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इस आपस में जो रिलेशनशिप आपको याद हो गए हैं उनसे जो
अदर रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं. सो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई 1 अपॉन टी, एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड. तो यहाँ जो रिलेशनशिप है वो सारे रिलेशनशिप देखो उल्टे हो जाएंगे. इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा, v अपॉन 2 पाई आर. सो इस तरह से ये टेबल आप बार बार कंप्लीट करिए ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए. एक और यहाँ पर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, 1 RPM का मतलब 60 RPS होता है, और 1 RPS का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड मीन्स हर्ट्स हो जाता है. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. एक और चीज यहाँ रिलेशनशिप से समझ में आती है, अगर आपको आरपीएस में फ्रीक्वेंसी दिया है और ओमेगा में कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ. एफ अगर आरपीएस में दिया है तो ये तुरंत आपको रिवोल्यूशन पर सेकेंड में मिल जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी. तो ओमेगा इज, सपोज आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 1200 आरपीएम. अगर आप बाहर जाके सीलिंग फैन खरीदने जाते हैं तो आपसे पूछेगा कितने आरपीएम का फैन दूं. जनरली 1200 आरपीएम के भी फैन अवेलेबल है, 1800 आरपीएम के फैन भी अवेलेबल है. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि एक फैन है हमारा जिसकी हाई स्पीड, फुल स्पीड 1200 आरपीएम पे है. तो 1200 आरपीएम का मतलब क्या हो गया, 1200 इंटू 60 हर्ट्स या आरपीएस. और मुझे पता करना है कि इसका ओमेगा कितना है. तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, मीन्स 2 पाई इंटू 1200 इंटू 60, ये रेडियन पर सेकेंड में हमको ओमेगा का वैल्यू मिल गया. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे नेचुरल उसमें है. आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कितना है. तो क्या है हमारा सम, ओमेगा ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. साथ में आपको बताना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू रिवोल्यूशन, not revolution, it is due to rotation of अर्थ. कोई भी पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो इक्वेटर पे बैठा हुआ पर्सन है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसको फाइंड आउट करिए. ये आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए.